है कांग्रेसियों का आप लोगों के सामने कि विपक्ष आज बिल्कुल बौखलाट चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव का दौरान था तो हर गाड़ी अपने अपने भाइयों गाड़ियां चलती हैं अपना प्रचार के लिए, तो एक गाड़ी प्रचार के लिए जा रही थी, भाजपा की निकली, थोड़ी देर बाद एक गांव में से कांग्रेस की भी गाड़ी निकली भाई, और कांग्रेस का बड़ा रोल चल रहा था कि कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी। एक औरत अपने बच्चे को अपने उठाए हुए थी और दूर तक बोली भाई रुकियो रुकियो रुकियो। जो उस गाड़ी में बैठा था कहने लगा भाई देख भाई आज कांग्रेस की लहर है, ये लुगाई कितनी दूर से आवाज करती आ रही भाई रुकियो रुकियो रुकियो। ये है वो आई, बोला बता भाई माता जी ये कांग्रेस की गाड़ी है? बोले हाँ कांग्रेस की गाड़ी है। भाई एक काम कर, ये पोपो बजा दे, मेरा छोरा बड़ी देर तक रो रहा चुप हो जाएगा। तो ये पोपो बजा के कांग्रेस को चुप कराने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जो बहम था वो सारा बहम निकालने का काम किया। तो भाई आज कांग्रेस का जो प्रचार था वो पोपो में ही रह लिया। भारत माता के, भारत माता के। आज इस ऐतिहासिक नगरी जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा के कर्मयोगी, जनसेवक, विकास पुरुष आदरणीय श्री नायब सैनी जी, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री, जिनके चेहरे की मुस्कुराहट हर व्यक्ति को, विशेष तौर पर यह कहूंगा कि विरोधियों को घायल करने का काम करती है। मैं ये कहूंगा कि जिनकी हर सुबह प्रदेश के नाम होती है, जन की हर सुबह प्रदेश के नाम होती है, जिनकी हर शाम जनता के काम से होती है। ऐसे विरले ही लोग मिलते हैं, ऐसे विरले ही लोग मिलते हैं जमाने में जिनकी धड़कन में हरियाणा की पहचान होती है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी। वहीं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय रणवीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, इस विकास रैली के आयोजक मेरे छोटे भाई देवेंद्र अत्री जी, जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल साहब, वहीं जिला के प्रभारी मदन गोयल जी, चेयरमैन अमरपाल राणा जी, मेरे अजीज कैप्टन योगेश जी, व मेरे मित्र जवाहर सैनी जी, वे आए हुए सभी महानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आज हम लोग विकास रैली के नाम से जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वहां के कार्यों में जो कार्य दिए जाते हैं उन्हें पूर्ण रूप देने का काम कर रहे हैं। एक ही भाव है कि सत्ता नहीं सेवा बड़ी होती है, सत्ता नहीं सेवा बड़ी होती है, राजनीति नहीं जिम्मेदारी बड़ी होती है, और पद नहीं प्रदेश का सम्मान बड़ा होता है। ऐसी सोच के साथ हमारे मुख्यमंत्री 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर लोगों के काम पूछकर काम करने का काम कर रहे हैं। अपने इस हरियाणा परिवार को, इस हरियाणा प्रदेश को परिवार मानने का काम किया, हर सुख दुख में शामिल होने का काम किया। ऐसे समर्पण के शब्दों को बांधना कठिन ही नहीं, क्योंकि यह केवल भावना नहीं तपस्या का एक तराना है। बुजुर्गों, आप अच्छी तरह जानते हैं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि नए नए बाईपासों का निर्माण करने का काम किया जींद में, और वहीं पर मेडिकल कॉलेज हम लोगों को देने का काम किया, नया रेलवे स्टेशन, हाइड्रोजन गैस प्लांट, और इसी प्रकार से जींद जिले में नई आईएमटी देने का काम किया। वहीं पर मेरी भी मांग है, जिस प्रकार से देवेंद्र अत्री जी ने कहा बरसोला माइनर को लेकर, ये एक बहुत पुरानी मांग है। मैं उम्मीद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी इस मांग को भी पूरा करने का काम करेंगे। भाई तूफानों से लड़ने का हुनर रखते हैं, तूफानों से लड़ने का हुनर रखते हैं हम, मिट्टी से उठकर भी शिखर रखते हैं हम। जो जनसेवा को अपना धर्म बना ले वो इतिहास बदलने का जिगर रखते हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और मुझे तो भाई समय 2 मिनट का ही दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, 2 मिनट में तो डॉक्टर का कोटा भी पूरा नहीं होता, प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लिख पाता, मरीज को भी सेटिस्फाई करना होता, तो 2-4 मिनट
और माननीय मुख्यमंत्री जी मैं लूंगा, कहते हैं कि विपक्ष पूछता है विकास कहां है। मैं कहता हूं कि भाइयों आंखें खोलो, विकास फाइलों में नहीं जमीन पर खड़ा है। मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, जो कुर्सी को ही राजनीति समझ बैठे थे, उन्हें सेवा का मतलब कहां समझ आता है। जो जानता है, जो जनता से दूर रहे बरसों तक, उन्हें जन समर्थन कहां रास आता है। ऐसे कांग्रेसियों का आप लोगों के सामने की विपक्ष आज बिल्कुल बौखलाट चुका है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भगवान राम के पूर्वज रघु जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि रात को 12 बजे 2 बजे भी आकर कोई महल का अगर घंटा खटखटाता था तो रात को उठकर उसकी समस्या को सुनने का काम करते थे। ऐसे नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उनके पूर्वज, भगवान राम के पूर्वज थे रघु जी। कोई भी समस्या को लेकर आया, अगर घंटा बजा तो स्वयं उठे और जाकर उसकी पुकार को सुनने का काम किया। ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप रात को 12 बजे जाइए, रात को 2 बजे जाइए, जब भी आपको जाएंगे सामने ही खड़े नजर आएंगे। ऐसे हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी। बदलाव की हवा चली है, बदलाव की हवा चली तो मंजर बदल गए। जो कल थे सवाल वो आज हल बन गए। जनता ने ठान लिया जब विकास के साथ, तो सियासत के सारे समीकरण बदल गए। सियासत के चुनाव से पहले एक चर्चा थी कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सियासत के सारे समीकरणों को बदलने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आप लोगों के बीच में सरकार बनाकर आई। माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव का दौरान था तो हर गाड़ी अपने भाइयों गाड़ियां चलती हैं अपना प्रचार के लिए, तो एक गाड़ी प्रचार के लिए जा रही थी, भाजपा की निकली। थोड़ी देर बाद एक गांव में से कांग्रेस की भी गाड़ी निकली भाई, और कांग्रेस का बड़ा रोल चल रहा था कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। एक औरत अपने बच्चों को अपने उठाए हुए थी और दूर तक बोली, भाई रुकियो रुकियो रुकियो। जो उस गाड़ी में बैठे थे कहने लगा, भाई देख भाई आज कांग्रेस की लहर है, ये लुगाई कितनी दूर से आवाज करती आ रही, भाई रुकियो रुकियो रुकियो। ये है वो आई, बोला बता भाई माता जी ये कांग्रेस की गाड़ी है। बोले हाँ कांग्रेस की गाड़ी है। भाई एक काम कर, ये पोपो बजा दे, मेरा छोरा बड़ी देर तक रो रहा, चुप हो जाएगा। तो ये पोपो बजा के कांग्रेस को चुप कराने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जो बहम था वो सारा बहम निकालने का काम किया। तो भाई आज कांग्रेस का जो प्रचार था वो पोपो में ही रह लिया। तो भाइयों मेरा आप सबसे निवेदन, इरादे हो मजबूत तो राहें आसान होती हैं, नीयत हो साफ तो मंजिलें मेहरबान होती हैं। जो जनता के लिए जिए और जनता के लिए चले, उनके कदमों में ही जीत की पहचान होती है। आप सबने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।